हेलो गाइज, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग के बज चुके हैं अभी 7 और मैं छत पे आई, जग के दरवाज़ा वगैरह पे पानी डाल दी और अभी छत पे आई हूँ। छत पे आने के बाद छत की सफाई कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे ना कल होगा, जैसे कि दुर्गा पूजा चल रही है ना, तो दुर्गा पूजा का तैयारी अब चल रहा है। पता ही है कि हम बिहारियों का कोई भी फेस्टिवल आने से पहले घर का सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पे ना कल, जैसे अभी दुर्गा पूजा का कल नवमी हो जाएगा, तो हम अष्टमी होगा। अष्टमी के रात में हमारे यहाँ कलश का स्थापना होता है और पूजा वगैरह होता है, नवमी पूजा जाता है। तो उसी का तैयारी चल रहा है। पूरे घर को अच्छे से साफ़ सफाई की, हर एक कोना को साफ़ सफाई करना पड़ता है। बाप रे बाप, मेरा तो आज हालत ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई। पता है, मतलब 6:45 से करने के लिए शुरू किए हैं काम और दोपहर के 2 बज चुके हैं, तब भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा साफ़ सफाई, कोना 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 घर का साफ़ सफाई करना पड़ा। और सबसे पहले छत की सफाई किए, छत पे झाड़ू वगैरह लगाए, सीढ़ी पर के जाले वगैरह हटा दिए, उसके बाद सीढ़ी पे भी झाड़ू वगैरह लगा दिए। उसके बाद आए नीचे आने के बाद पूरे घर में ये झाड़ू लगाए। और ये देख रहे हैं छोटा छोटा पेपर सब कैंची से कट करते रहती है मेरी बेटी। और पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आ गए यहाँ। इधर से भी पहले अभी झाड़ू वगैरह निकाल लिए, तो उसके बाद फिर से लगाने लगे, क्योंकि अच्छे से करना था ना, तो फिर दोबारा से लगा रहे हैं। और फिर चलिए झाड़ू वगैरह लगा के मिलते हैं। झाड़ू कंप्लीट करने के बाद आ गई बेड की सफाई करने का नंबर। तो बेड में सबसे पहले बेड शीट हटाएं और बेड को गीला कपड़ा करके अच्छे से, उसके बाद उसको भी साफ़ किए, बेड को भी झाड़ दिए। उस अच्छे से साफ़ सफाई करना पड़ता है। हमारे यहाँ इस पूजा का बहुत महत्व होता है। अभी हमारे यहाँ पे आइएगा ना, तो हर घर की एक महिला जो भी है लेडीज काम में एकदम पूरा साफ़ सफाई में लगी होगी, कोई भी फ्री नहीं मिलेगी आपको। फिर बेड वगैरह पोंछ के बेडशीट वगैरह पूरा अच्छे से सेट कर दिए, लगा दिए। और आज बच्चे लोग भी बहुत मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग को पता है कि मम्मा का तबीयत ठीक नहीं है। और पता है, जब मैं अभी आप लोग आगे देखिएगा, जब मैं सीढ़ी धो रही थी ना, तो मुझे इतना ज़ोर से चक्कर आया ना कि मैं 3 सीढ़ी से मतलब नीचे आ गई, मतलब ऐसे हो गई। लेकिन ना मैं गिर जाती बहुत ज़ोर से 3 सीढ़ी से, आप लोग समझ रहे हैं। फिर मैं पकड़ ली थी ना, तो मैं नहीं गिरी नहीं, बस पैर में चोट लगा। और फिर बाबू लोग का टेबल पोछे, उस पे से फिर खिड़की वगैरह पोछ दिया। और बेटी मेरी इतना ज़्यादा हेल्प की है, पूरा ड्रेसिंग का एक एक सामान निकाल के और अच्छे से पहले ड्रेसिंग को पोछी है, और एक एक सामान को पोछ के उसके बाद फिर रख रही है। यही होती है बेटियाँ ना गाइज, उसको अपने मम्मा का पता होता है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो बेटी उधर कर रही है ड्रेसिंग की सफाई, और मैं ना फ्रिज मेरी साफ़ ही है, बस मैं ना थोड़ा सा कपड़ा से, अभी तो साफ़ किए थे 2-4 दिन पहले, तो बस मैं कपड़ा से ऐसे थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ अच्छे से। और फिर बाहर का सारा काम करने के बाद आ गए बेडरूम में। अब बेडरूम की ही नंबर है, तो बेडरूम में सबसे पहले बेडशीट वगैरह को हटाएंगे और फिर बेड वगैरह भी यहाँ पर पोंछ देंगे।
बेड वगैरह पोंछने के बाद फिर बेडशीट वगैरह चेंज करेंगे। इतना ज़्यादा इस पूजा में होता है ना गाइस, साफ़ सफाई का महत्व दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना वो। अभी 3-4 दिन से घर की हर एक औरत लगी हुई है अपने अपने घर की सफाई करने में। जैसे ये दीपावली में होता है ना, सेम वैसा ही सफाई करना पड़ता है हम लोग को यहाँ पे अभी इस पूजा में। और पूजा तो कल है, रात में होगी, तो सफाई तो पहले ही करना पड़ता है ना कोई भी पूजा का। पता है जैसे छठ पूजा में नहा धोआ के गेहूँ सुखाते हैं, गेहूँ को ना घर में ही मतलब वो क्या बोलते हैं उसमें चक्की में पीसा जाता है, चना का दाल भी उसी में पीसा जाता है। सबको पीस के चने की दाल भर के रोटी, मीठी गुड़ की खीर और ये 2 चीज़ बन के चढ़ता है देवता को, और कलश वगैरह स्थापना होता है ना। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कल तो पूरा नाइट ही लग जाता है पूजा पाठ करते करते। और यहाँ पे अपना पूरा बेड वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई कर चल रही है। चलिए जल्दी जल्दी करके फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे बेड वगैरह पोंछने के बाद बेडशीट वगैरह सब यहाँ पे भी अच्छे से लगा दिए। और फिर थोड़ी बहुत कपड़ा था रखा हुआ तो उसको भी लगे हाथ फोल्ड कर दिए। और सोफ़ा कवर हो, घर का जितना भी पर्दा वगैरह था सबको धोई हुई एक एक करके। इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे मेरी बहन फ़ोन की है तो मैं उसी से बात कर रही हूँ। चलिए आप लोग से कपड़ा वगैरह फोल्ड करके फिर मिलते हैं।
कपड़ा फोल्ड करने के बाद आगे है सोफ़ा वगैरह का कवर हटा के सोफ़ा वगैरह पोंछना था, तो वो सबको भी हटा लेते हैं लगे हाथ और जल्दी जल्दी पोंछ लेते हैं। सोफ़ा वगैरह पोंछने के बाद आ गए मेन गेट पे। घर के अंदर के सारे दरवाजे वगैरह सब मैं पोंछ ली थी, तो बाहर का ही मेन गेट बचा हुआ था। वो भी इसलिए बचा था ना, यहाँ पे कोई आदमी बैठे हुए थे, इसलिए मैं नहीं आई थी बाहर, तो मैं भी दरवाज़ा वगैरह सब पोंछ ली। और जब मैं बहुत बिजी थी तो मेरी बेटी बोली लाइए मम्मा मैं चेयर आपका पोंछ देती हूँ, तो वो देखिए चेयर खुद से कैमरा सेट करके पोंछ रही है, नहीं देख रही है कैमरा में क्या दिख रही है क्या नहीं। बहुत चुलबुली टाइप की करते रहती है। बच्चे दोनों आज नहीं रहते ना गाइस, तो मुझसे तो इतना सफाई होता नहीं आज, क्योंकि जानते ही हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे सीढ़ी वगैरह धो लेती हूँ, बाद में फिर अभी पोछा वगैरह लगाऊंगी। अच्छे से सीढ़ी वगैरह को धो लिए। यहाँ पे इतना बालू डस्ट निकलता है, देख रहे कितना काला काला पानी, जबकि मैं सीढ़ी पे ना डेली पोछा मारती हूँ फिर भी। और यहाँ पे मैं पूरा गीला हो चुकी हूँ पूरा। और यहाँ पे चलिए पोछा वगैरह लगा लेते हैं और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।